स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। कथा अनकही में रूही कथा को खोजती है, अपनी माँ के त्याग को याद करती है और जोर जोर से रोने लगती है। वह कथा से पूछती है कि वह कहाँ है। कथा का कहना है कि वो जरूरी काम से बाहर गई थी, कहीं नहीं गई है। रूही रोते हुए कथा के घर पर किसी को बिना बताए जाने की चिंता करती है। कथा उसे सांत्वना देती है और मुस्कुराती है। रूही को आश्चर्य होता है कि क्या वो एक इमोशनल लड़की है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स का कहना है कि उसकी माँ ने एक बेहतर बेटी के लिए उसे छोड़ दिया है। कथा रूही से कहती है कि जो कोई भी छोड़ता है वह अपनी गलती है और उसे ना छोड़ने की कसम खाती है। कथा मजाक में कहती है कि अगर रूही कहीं ट्रैवल करना चाहती है तो वह उसे पैक कर लेगी। ऐसा चिंतित है क्योंकि वन्या उसे खुश करने की कोशिश करती है। वह उसे शांत करने के लिए एक गाना बजाती है और कथा से मिलने की अनुमति मांगती है। ऐसन उसे अनुमति देता है, लेकिन कहता है कि कथा की दूरी को पर्सनल रूप से ना ले, क्योंकि वो नहीं जानते कि वह किस दौर से गुजर रही है। कथा और वन्या अपने ऑफिस पर एक दूसरे को वेलकम करती है। कथा वन्या से कहती है कि वह किसी भी इश्यूज पर ध्यान न दे। कथा वन्या को दोबारा देखकर उसकी खुशी शेयर करती है। वन्या बताती है कि कैसे व्यान चुपचाप सहता है, फिर भी तुरंत कथा को वापस चाहता है। ज्यादा काम करने के कारण उसने ऑफिस छोड़ दिया है। प्रणव कथा से अर्थकौन के बारे में पूछता है। कथा सभी के लिए सख्त होना स्वीकार करती है, लेकिन वो वास्तव में दयालु रहे हैं। वो प्रणव को यह कहते हुए रोते हुए कहती है कि उसके आचरण के बावजूद अर्थकौन ने उसका स्वागत किया। जब प्रणव उसके विचार की आलोचना करता है तो कथा हैरान हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। कथा व्यान से बात करना चाहती है और समस्या बताना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि जब भी वो ऐसा करती है तो वो हमेशा उसकी मदद करता है। प्रणव कथा से कहता है कि वह खुद को यातना देना बंद कर दे और चीजों को सुलझाने के लिए व्यान से बात करे। कथा व्यान के पास जाना चाहती है, लेकिन राघव उसे लेने आ जाता है। व्यान राघव और कथा को अपनी दिवाली पार्टी में इनवाइट करता है। राघव ने एक्सेप्ट कर लिया है। रूही व्यान के लिए गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों की सिफारिश करती है, जबकि राघव स्थानीय गैलरी आर्ट वर्क को पसंद करता है। रूही भावुक हो जाती है क्योंकि कथा उसे एक विशेष दिवाली गिफ्ट देती है। कथा ने राघव और सभी लोगों को गिफ्ट देकर थैंक्स किया है। रूही कथा से सलाह लेती है कि व्यान को क्या देना चाहिए। कथा चतुराई से विषय को चकमा देती है और चली जाती है। व्यान तेजी को पार्टी के लिए बुनियादी खाना देने के लिए तैयार हो जाती है और पूछती है कि राघव के परिवार को क्यों इनवाइट किया। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है, व्यान सुझाव देता है कि वो कथा को उनके इतिहास के बारे याद दिलाएगा। राघव को एक प्रॉब्लम का एहसास होता है और वह कथा से पूछता है कि वह कुछ छिपा रही है क्या।